नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट की आहट सुनाई देने लगी है। बांग्लादेश में एक बार फिर सड़कों पर बवाल शुरू हो गया है। जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्होंने ही उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। ढाका में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद यूनुस सरकार को उन्हें कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर गार्ड फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़का था कि वो बांग्लादेश के सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। झड़प में 5 छात्रों को गंभीर चोट आई है। प्रदर्शनकारी छात्र 7 कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में अनरीजनेबल कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार ने इनकी मांग को अनसुना कर दिया है, जिसके बाद छात्रों ने आर पार का मन बना लिया। तो जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, वो सच होने वाला है। बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त 2024 की तस्वीर दोहराई जाने वाली है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है, लेकिन इस बार तख्ता पलट केवल सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस का नहीं, सेना में भी होगा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश में विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। जो लोग आम जनता को झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, जो 6 महीने से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आम जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। और ये तस्वीरें उसी की शुरुआत का सबूत हैं। जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही छात्र यूनुस के लिए सड़क पर उतर आए। ढाका में छात्रों ने यूनुस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी रात यूनुस सरकार के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यूनुस की फोर्स ने छात्रों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश सुरक्षा बलों से झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, कभी इन छात्रों का चेहरा रहे हसनत अब्दुल्ला को ढाका में छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हसनत अब्दुल्ला छात्रों से बचकर भागता हुआ दिखाई दिया। हसनत शेख हसीना के खिलाफ अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ था। इसने शिक्षा में सुधार के नाम पर छात्रों को बरगलाया था, उनसे झूठे वादे किए थे। इसने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पैसे भी दिए थे। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ये लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन अब ये खुद उस जहर का शिकार हो गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से सत्ता का परिवर्तन होता है, जब कुछ स्वार्थी तत्व एक डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो उनके बीच में सत्ता की मलाई का बंदरबांट होना स्वाभाविक है। और जब ये बंदरबांट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तब उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति सामने आ जाती है। बांग्लादेश में आज वही सिचुएशन है। वैसे हालात मोहम्मद यूनुस और हसनत अब्दुल्ला की ही खराब नहीं है। जिस सेना ने हसीना के तख्ता पलट में यूनुस और हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों की मदद की थी, उसमें भी फूट की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा को हटाया जा सकता है। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की साजिश रच रहे हैं। वो जमा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम भी इस साजिश में उछल रहा है। रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। रहमान वर्तमान में सेना की कमान में नहीं है, लेकिन वो सेना के भीतर से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी जानकारी भी है कि वो बांग्लादेश सेना की खुफिया शाखा DGFI का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रपति हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। असली ताकत बांग्लादेश की सेना के पास है, लेकिन अब उसके अंदर भी सत्ता की मलाई खाने के लिए 3-4 गुट बन चुके हैं। जनरल वकार जो कि सेनाध्यक्ष हैं, वो सेंट्रिस्ट माने जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही शेख हसीना को देश से भागने में मदद करी थी। जनरल वकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। और फैजुर रहमान के बारे में सबको पता है कि वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI के बेहद नज़दीक व्यक्ति हैं। वो लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और इनके साथ ही साथ वो प्रो इस्लामिस्ट भी माने जाते हैं। वो बांग्लादेश के अंदर एक
इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो कल यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया, अब वो उनके साथ हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर यूनुस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनकी जल्द विदाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश के मुद्दे पर हमने कई बार डिस्कशन किए, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उस डिस्कशन में कई बार अमेरिका की डीप स्टेट की चर्चा होती रहेगी, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, आप एक बार फिर से वो सारी चीज़ें घूमते हुए आपको नज़र आ रही है? आपको फिर से लग रहा है तख्ता पलट होगा, फिर तख्ता पलट में कोई डीप स्टेट की भूमिका, फिर डीप स्टेट के बाद फिर कोई यूनुस की जगह कोई कठपुतली, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट होने जा रही हैं या कुछ नया होगा? सुमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है बांग्लादेश में, क्योंकि अगर हम इसको एक जियो पॉलिटिकल नज़रिए से देखें और हम ये भी देखें कि ट्रंप के आने के बाद क्या बांग्लादेश में यूएस अमेरिकन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव आने वाला है। और दूसरा ये है कि अभी जैसे आपके एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है कि 3 ग्रुप्स बांग्लादेश आर्मी में काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश आर्मी पॉलिटिक्स से दूर नहीं है, और अगर उसकी हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं तो जितने भी बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं। और इसीलिए मुझे इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश के ऑफिसर्स बुलेटिन में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। छात्रों के बाद अब रेलवे कर्मचारियों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। बांग्लादेश में हड़ताल पर गए हुए रेलवे कर्मचारी, 400 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे पूरे बांग्लादेश में ट्रेन सेवा ठप हो चुकी है। हड़ताल से बांग्लादेश की रेल सेवा ठप हो चुकी है। पहले छात्रों ने रात भर बवाल काटा सड़कों पर, उसके बाद अब रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते रेलवे सेवा बांग्लादेश में पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें लगातार